तो इस हवाले से बहुत सारे लोग आपकी इस बात की तस्दीक भी करते हैं और बहुत सारे लोग इससे इनहराफ भी करते हैं और इसको चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि काफ़ी हवालों से, मिसाल के तौर पे वन ऑफ द इशू इन आवर सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक अनमैरिड पर्सन, उसकी लाइफ में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसमें वो अपनी काम को या अपनी कमाई को या आगे बढ़ने को सीरियसली ले, तो उसके अंदर एक ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो एक घर का इम्पोर्टेंट फिगर एक्ट करता है। असल में ना, ये जो मेरी पोस्ट थी ना, ये एक पूरे लेक्चर का हिस्सा है। ये पूरे लेक्चर का हिस्सा है। ये ऐसे नहीं समझ आएगा कि जो आपने सवाल किया ना, ये सारा कुछ कवर्ड है। अच्छा। हाउएवर, मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो लड़का इररिस्पॉन्सिबल हो वो भी, जो लड़का नशे का आदी हो जाए वो भी, जो गैंगस्टर बन जाए वो भी, घर में हथियार लेके आए वो भी, गलत किस्म की बदफेलियों में लग जाए वो भी, इन सब का इलाज पाकिस्तानी माँ बाप ने निकाला हुआ है कि इसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। समझ? आप सिर्फ लड़के के पर्सपेक्टिव से ये क्यों सोच रहे हैं? आप ये लड़की के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं सोचते कि उसने ऐसा क्या किया था कि वो इररिस्पॉन्सिबल लोगों को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए तैयार की जा रही है? वो नशे के आदि लोगों की रिहेबिलिटेशन सेंटर की साइकोलॉजिस्ट है वो। आपने ये कहां से तस्वुर आया है कि 18, 19, 20 साल की बच्चियां मुजरमीन की ट्रेनिंग करने के लिए हमने पैदा की होती? नहीं, that's a very serious thing. That is a serious thing. And as serious as it gets, पता नहीं क्यों ये लोग इस बात को नॉर्मलाइज कर चुके हैं हमारे पाकिस्तानी, कि बच्चा अगर गलत काम करते पाया गया, बस ठीक है, कोई और किसी और की बच्ची को कुर्बान कर देंगे इस पर। इस तरह वो नहीं, वो इंडिया में सत्ती की रस्म होती थी। मुझे वो वाली फीलिंग आती है जुमला सुन के कि बंदा गया तो चलो लड़की को भी साथ ही भेज दो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहिल, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी सोसाइटी में कि लड़के की शादी की गई तो जो भी एक्टिविटीज में लड़का इन्वॉल्व था जिससे उसकी अपनी जिंदगी तबाह हो रही थी, वो ठीक हो गया, अपना रिस्पॉन्सिबल था, जिसकी उसके इतना फिक्र नहीं थी, वो ठीक हो गए लोग। क्या ये सबूत आपके पास है वो ठीक हो गया? मैं आपको सबूत देता हूँ। जो पाकिस्तान कौम के हालात है ना, इसका मतलब यह है कि वो मुजरमीन ठीक नहीं, उन्होंने और मुजरमीन पैदा किए जो पार्लियामेंट हाउस ने भर दिए हमने पिछले 70 साल में, जो कस्टम ने भर दिए, पुलिस ने भर दिए, हर इदारे में हमारे 2 नंबर कहां से आ रहे हैं? क्योंकि वो मुजरिम ठीक नहीं हो सका था, वो बेचारी बच्ची ने थोड़ी ठीक करना था। वो तो अपनी तरफ से जो स्टैंडर्ड लेके आई हुई थी वो भी बेचारी के गई, क्योंकि फिर वो शोर के थप्पड़ खाती है बैठ के। ऐसे नशे के आदि अपनी बीवियों पे रहम नहीं करते कि वो मेरी शादी हो गई, अचानक उस पर वही आती है कि हाँ आज से मैं मोमिन। ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता। लड़की के 1000 चीजें चेक करते हैं, लड़के का कैरेक्टर क्यों नहीं चेक किया रहता हमारे मुल्क में? लड़की की शक्ल सही होनी चाहिए, लड़की का जहेज ठीक होना चाहिए, लड़की की उम्र ठीक होनी चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए, बंदा भी बगैर नशे के होने चाहिए, बंदे के भी बदफेलियां नहीं होनी चाहिए। ये कैरेक्टर के जो इशू है ना, ये आदमी के ज्यादा चेक करने चाहिए। जो हालात है ना मुआशरे के, वो लड़का पिछले 100 साल में ना जितनी ऑप्शन टू गो करप्ट एक लड़के को मिली है, लड़की बेचारी को कहां मिलती थी? ये तो आप कहीं जाके इस जनरेशन में हुआ है कि ओके यू नो व्हाट, दे हैव द सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपोजर। एग्जैक्टली, दिस इज वेयर आई वाज कमिंग। सही कह रहे हैं, लेकिन आजकल के ज़माने के हिसाब से बैकग्राउंड चेक्स जो होते हैं वो दोनों साइड के होते हैं। क्या बैकग्राउंड चेक होता है आपको पता है ना? लड़के का क्या बैकग्राउंड चेक होता है? कमाता कितना है? और क्या बैकग्राउंड चेक होता है लड़के का? आपने मुहावरे सुने, लड़की की माँ को देखा करो तब पचेगा लड़की कैसी। ये लड़के के बाप को क्यों नहीं देखते हम? साफ समझ आ जाएगी कि लड़के की औकात क्या है। ये अचानक ये क्या है? सबसे कमजोर हस्ती जो है ना पाकिस्तानी कौम की, वो उसकी बच्ची है, उसको सबसे ज्यादा लोड डाला गया हमने। इस बात पे रोशनी डालें, ये जो नॉर्म बन गया है कि लोग ये जो मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करता, तस्दीक करता हूँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो नॉर्म बन गया है ये कैसे बन गया? ये हाउ डिड दिस स्टैंडर्ड्स, सोच की जो मेयार है ना वो कम से कम होना शुरू हो जाए तो फिर एंड में यही पाकिस्तान बनता है। सबसे एंड में फिर पाकिस्तान बनता है। जो पाकिस्तान के करंट हालात है ना सोच के, वो यही है। जो आया उसके पीछे हो लो। गोरे थे उनकी गुलामी की, शुक्र अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे मोहम्मद अली जिन्ना का, वो निकालूं अगले 1000 साल की गुलामी फिर सख्त हो जाएगी हमारे ऊपर। बड़ी सख्त बात कर दी आपने। आई होप कि हमारे सुनने वालों में से और देखने वालों में से हम कोई ऐसे नेशनलिस्ट और पेट्रियट ना हो जो पाकिस्तान को लेके इसको
मैंने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तानियों की सोच के खिलाफ बात की है। हमें तो अल्लाह दर्जात बुलंद करे जना साहब के, वरना अभी हम भजन ही गा रहे होते साथ साथ बात करते करते। कह रहे हैं मगर स्टैंडर्ड फिर भी हमारे वही होने थे, भजन के साथ साथ भी हमने वही 2 नंबरियां कर रही होनी थी। आप क्या समझ रहे हैं, हमने खुद बनाए स्टैंडर्ड्स। साहिल, तो ये जो नॉर्म है ये हमारे पिछली जनरेशन में बहुत बहुत स्ट्रांग पाया जाता है। और क्या नॉर्म? यही कि शादी कर दो, जो कि बहुत गलत नॉर्म है, जिसके हवाले से ये पाकिस्तान का कौमी खेल है। लड़का बुराई करे, किसी और लड़की के जिम्मे खूंटा बांध दो उसका, बस वो जेलर है। वही बताएं, पाकिस्तान की लड़की को नफ्सियात की तालीम मिलती है, नशे के आदियों को साफ करने, गंदी रूहों को साफ करने की तालीम मिलती है। ये कितना बड़ा गैम्बल रिस्क कौन खेलता है किसी की बच्ची के साथ, मुझे समझाएं। आपको मैं दूर ना जाए, एम्पैथाइज करते हैं एक दूसरे से जी। आपको मैं एक रिश्ता लेके आता हूँ आपकी छोटी बहन का, ठीक, और मैं कहता हूँ सर ड्रग एडिक्ट है, 2-4 चोरियां की हुई, इसने बंदूक रखता है बगैर लाइसेंस के, तो आप ये बताएं जहेज कितना देंगे? आप बताएं जहेज कितना देंगे? बस मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, व्हाई वुड यू थिंक आई वुड से दैट एग्जांपल, आई एम मेकिंग यू थिंक हियर। जहेज की डिमांड मैं करता हूँ क्योंकि मेरा नशा आवर भाई जो है ना, उसको घर में सोफा और फ्रिज और घर बाहर जो है ना वो उस वक्त सिविक चाहिए बाहर। कैन यू बिलीव द ऑडेसिटी ऑफ एंड द गट्स ऑफ दीज पीपल? यस, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट गॉड फॉरबिड के ऐसी सिचुएशन में हम कभी फंसे, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे सोचते हैं। अब इस सोच को बदलने का तरीका क्या है? क्योंकि बच्चियां, अल्लाह ताला इनके बेटियां अता करें, एक बेटी पूरे घर की सोच बदल देती है। बड़े बड़े थग्स के यहाँ जब बेटी पैदा हुई ना, बीवी नहीं बेटी कह रहा हूं, और समझिएगा, तो उनको भी पता चलता है कि यार दुनिया में एम्पैथी क्या होती है। बच्ची पे पैदा होते ही ना इंसान का एक अलग से शऊर पैदा होता है कि दुनिया में यार सिर्फ सेल्फिशनेस नहीं हो सकती, उसके अंदर एक खास एम्पैथी पैदा करते हैं अल्लाह ताला बेटी। तो क्या ये इंडिकेशन नहीं देता कि शादी कर दी जाए मुजरिमीन की? शादी कर दी जाए बीवी से नहीं, मैंने आपसे कहा ना, बीवी से नहीं होती, बेटी से होती है। बेटी अल्लाह दे उनको, लेकिन वो आप बड़े सब मफरूजा आपके अंदर कहीं किसी ने घोल के पिलाया कि बस मुजरिम की पहले शादी करें तब साहिल मियां की बात सही दुरुस्त। नहीं साहिल, सॉरी, माय पॉइंट इज टू ब्रिंग द ऑल द पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स। हाँ, एक पर्सपेक्टिव है ना, और भी एक ये कि आप शरीफ आदमियों की अपने कौम की बेटियों के साथ रिश्ते करवाएं, जो बदमाश होंगे खुद ही साइड पे हो जाएंगे, उनको सजा होगी कि बेटा चल, तुझे गलतकारी का ही शौक था तो तुझे कोई शरीफ लड़की नहीं मिलने वाली है, किसी की बेटी नहीं कुर्बान करूंगा तेरी उसके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि तू मोहल्ले का गैंगस्टर है। दैट्स करेक्ट साहिल, लेकिन एक रिसर्च के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि एक और चीज है आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में। जी जी, कोई लड़का और अ ग्रुप ऑफ गाइस, जी जी, अब मैं सुन रहा हूँ, they rape a girl and one of the guys has to marry the girl, or the girl has to marry one of the guys. What is the logic behind this? What do you think about it? What kind of a rule is this? There is no rule like this. ये एक प्रैक्टिस में किसी ने मजबूरन एक्सेप्शनल केस होगा कि इंतहाई कोई नाअहल किस्म का बेवकूफ़ आदमी होगा, इसकी बेटी के साथ ऐसा वाक़या हुआ है, अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे, और उसने कहा इस रेपिस्ट के साथ अपनी बेटी को ही, पंचायत ये फैसले करते हैं, ज़ाहिर है बाप तो ये फैसला कभी नहीं करेगा। पंचायतों के ही मारे हुए हैं हम सुप्रीम कोर्टों के मारे में, तो पंचायत की क्या बेचारी की एक्यूमेन होनी। ये वो पंचायतें हैं जिन्होंने बच्ची के रेप के ऊपर कहा था कि उसके भाई की उसकी बहन भी रेप करो आप, ये पाकिस्तान ही का वाक़या है ना। तो इस तरह तो नहीं, लेकिन जब फलसफा टूटता है ना तो फिर हर किस्म की बीमारी खुल जाती है। तो जब अल्लाह का कानून ही तोड़ दिया हमने, एक रेपिस्ट को तो कत्ल की सजा है, उसको शादी की जजा क्यों मिल रही है, और वो भी उस लड़की के साथ जिस लड़की का खुद सोचे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्या होगा कि उसी रेपिस्ट से उसकी शादी हो गई। हाँ, एक आदमी तो कभी सोच ही नहीं सकता ना, साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, रेप का ट्रॉमा एक आदमी के ज़हन में आ ही नहीं सकता। ओके, इवन इफ ही इज रेप्ड बाय मैन, he still can't comprehend because of the fragility of the woman. He cannot go to that level of empathy कि जब एक खातून खुदा न खास्ता रेप हो जाए और आप उसी जानवर और जल्लाद के साथ उसको बांधने के, हाँ जी इसके साथ आप नस्ल बढ़ाओ अपनी, सोचो ना सही ना। दिस इज
मतलब इससे गंदी और घिनौनी सजा नहीं हो सकती कि इस बंदे के साथ इस तरह का जुर्म साबित हुआ है और उसी बच्ची के साथ उसको आपको शादी भी कर दी. Well, that's a very intense question. Thank you. Yeah, but I'm pretty sure कि it's not a norm in Pakistan or anywhere in the world. Innate psychology के खिलाफ है बात. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. अमूमी तौर पे तो रेपिस्ट को कत्ल ही किया जाता है बगैर पंचायतों के भी. आगे कोई ना कोई मार देता है गैरत के नाम पे वगैरह. ऐसा ही. एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा साहिल कि औरत due to with respect to a research has more maturity in a younger age than men. Mental maturity. ठीक है. तो जो कि एक बीवी के अलावा एक माँ का किरदार भी अदा करती है, एक बेटी का किरदार भी अदा करती है. बेटी की एग्जांपल आपने दे दी है, माँ की एग्जांपल भी इसी तरह है कि वो अपने बच्चों को सबसे फर्स्ट ट्रेनर, सबसे फर्स्ट टीचर वही होती है. तो क्या बीवी के किरदार में आके वो ये चीज़ नहीं कर सकती? माँ ना एक दिन के बच्चा पालने के लिए तो तैयार होती है, नेचुरली तैयार कर दी जाती है. वो जो 9 माह अपने पेट पे रखती है ना बच्चे को, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी हो रही होती है. वो अपने शोहर को पहली दफ़ा जब देखती है और वो पता होता है उसको या नहीं पता होता कि इसके कैरेक्टर के क्या क्या फ्लॉज हैं, ठीक है, वो किस जगह पे कैसे स्कूल में ट्रेनिंग लेके अपने से 10 साल बड़े आदमी को कैरेक्टर डेवलपमेंट करके दे, और उस दौरान वो उसके बैड कैरेक्टर के फल भी खा रही हो, साथ साथ पिटाई भी उसकी रोज हो रही हो, उसको जलील भी रोज किया जा रहा हो. मैं आप बहुत इजी ले रहे हैं इल कैरेक्टर लोगों को. जब मैंने कहा ना उस पोस्ट में कि बच्चा जब गलत हरकतें शुरू करे, उसका मतलब हर किस्म की गलत हरकतों के ऊपर इलाज शादी. ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी खयानत और इससे बड़ा फ्रॉड कोई है ही नहीं कि हमारा लड़का गली में गलत हरकतें करता पाया गया था तो इसलिए पाकिस्तान की सारी लड़कियां जो है ना उनमें से कोई ऑप्शन दी जाए इसको. ये इनाम मिल रहा है उसको. हीरोइन का इनाम है कि उसको किसी की बेटी दे दी जाए. नहीं. गैंग का इनाम है कि उसको किसी की बेटी दी जाए. चरसी हो गया तो उसको किसी की बेटी दी. ये किस किस्म के इनाम है? कौन सी ट्रॉफी है हमारी जो गलत कामों में मिलती है? ठीक है. वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, एक लड़की किसी भी लेवल पे अपने आप को मिस यूज करवाए या करे, वो क्यों किसी के शादी के काबिल नहीं रहती? फिर जब एक लड़की गलत काम करती है तो शादी के काबिल नहीं रहती, और लड़का गलत काम करता है तो शादी के लिए तैयार हो जाता है. ये क्या फलसफा है? पूरा का पूरा मुल्क हाथ उठाता है कि लड़की गलतकारी में पकड़ी गई, आप शादी के काबिल नहीं, और लड़का पूरा का पूरा मुल्क तैयार होता है, हाँ लड़के की शादी कर दो, बाहर जाके बदफेलियां करता है. शर्म आनी चाहिए यार. This is a very serious dilemma in our society. बिल्कुल बजा कह रहे हैं आप. साहिल, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें ये वक्त दिया और आपने हमारे इन सवालों को एड्रेस किया. हम दरअसल सिर्फ यही चाहते थे कि हमारी ये क्वेश्चन जो सोसाइटी में हमारे दिमाग में डाले जाते हैं, ये हमारे और आपके काम है कि जो पिछली नस्ल का जितना भी सोच का फुजला है ना वो अगली नस्ल में ना ट्रांसफर करती जाए. बस ऐसे ही है. अपने बच्चों को कूल ना करें, गुड एंड राइट करें. ये चीजें कूल में आ जाती हैं सारी. ऐसे ही है. बिल्कुल. साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, और साइकोलॉजी में ये होता है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न समथिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रोइंग या विद रिस्पेक्ट टू एज, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न समथिंग. यस. तो हम लोग अपनी इस जो जनरेशन जो कि मिसगाइडेड है, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो पुरानी जनरेशन हैं, जो ये चीज़ें इन्फ्यूज करती जा रही हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, इसको रोकने के लिए ऐसे कौन से इक़दाम हैं कि हम ये सोच को बदलने की कोशिश में अपना किरदार अदा करें? क्रिटिकल थिंकिंग का जो कोर्स है ना, उसको फ्लैश फ्लड की तरह पै दर पै वार किए जाएं, और बाय एक्शन इतने घरों के अंदर एज अ फैमिली यूनिट इसकी प्रैक्टिस की जाए, वो इतना स्टैंड लिया जाए. मतलब बच्चियों को स्टैंड लेना पड़ेगा. लिटरली मैं बता रहा हूँ, 18-20 साल की बच्चियों को स्टैंड लेना पड़ेगा. 18-20 साल के लड़कों को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि बस बहुत होगी. इतना आसान नहीं होता. और मैं ये अपील है पाकिस्तान के लड़कों से कि जब माँ बाप के खिलाफ स्टैंड लेना हो तो कहते हैं नहीं अल्लाह ने मना किया हुआ है स्टैंड लेना. हालांकि हक बात का स्टैंड लेना होता है, मगर जब लड़की पसंद आ रहती है तो उन्हीं माँ बाप के खिलाफ स्टैंड लेके कोर्ट पहुंच जाते हैं. उस वक्त अल्लाह रसूल इनको याद रहते.
जब मैं आपसे कह रहा हूं ये गंदी सोच के खिलाफ स्टैंड लेना है, तो एक्स अमाउंट ऑफ हाउसेज हैव टू कम बेयर द फ्रूट